सिंघम शेर और चीकू चूहे की कहानी। एक दिन एक सिंघम नाम का शेर जंगल में सो रहा था। अचानक एक छोटा चीकू चूहा उसके ऊपर से गुजर गया और सिंघम शेर की नींद टूट गई। सिंघम शेर ने गुस्से में चीकू चूहे को पकड़ लिया और उसे खाने का सोचा। चीकू चूहा कांपते हुए बोला, प्लीज मुझे मत खाओ, मैं वादा करता हूँ कि कभी ना कभी तुम्हारी मदद करूँगा। सिंघम शेर हंसते हुए चीकू चूहे को छोड़ दिया और कहा, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो, तुम तो बहुत छोटे हो। कुछ दिन बाद सिंघम शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। वो छूटने के लिए बहुत तेजी से दहाड़ रहा था। चीकू चूहा वहां आया और अपने दांतों से जाल काटकर सिंघम शेर को छुड़वा लिया। सिंघम शेर ने चीकू चूहे का थैंक यू बोला और कहा, मैंने तुम्हारी मदद के महत्व को समझा। अब मैं जानता हूँ कि हर किसी की मदद की अहमियत होती है। चीकू चूहा मुस्कुराया और कहा, हर किसी का छोटा या बड़ा होना मायने नहीं रखता। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी व्यक्ति या काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर किसी की मदद महत्वपूर्ण होती है। Fantastic! बुद्धिमान चिड़िया की कहानी। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान चिड़िया रहती थी। उसका नाम चिंटू था। चिंटू बहुत ही बुद्धिमान और उत्साही था। उसके पास दोस्त भी थे, जैसे कि बिल्लू बिल्ली और राजू बंदर। वे तीनों हमेशा साथ में खेलते थे। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा था। सभी जानवर और पक्षियों मेले में आए हुए थे। चिंटू, बिल्लू और राजू भी मेले की ओर बढ़ रहे थे। मेले में उन्हें बहुत सारी रंगीन चीजें देखने को मिली। वे सभी खुश थे। एक बार जब वे खेल रहे थे, तभी एक चील उनके पास आकर बोली, तुम तीनों बहुत ही बुद्धिमान हो, मुझे भी तुमसे कुछ सीखना है। चिंटू ने पूछा, क्या सीखना है आपको? चील ने कहा, मुझे तुम्हारी दोस्ती और उत्साह की सीख मिली है। तुम सब एक दूसरे की मदद करते हो और हमेशा खुश रहते हो। यही तुम्हारी बुद्धिमत्ता है। चिंटू, बिल्लू और राजू ने धन्यवाद कहा और फिर सब मिलकर मेले का आनंद लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और दोस्ती हमेशा महत्वपूर्ण होती है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। Fantastic! कहानी का नाम मेहनत का फल। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में चिया नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह बहुत मेहनती और ईमानदार थी। हर दिन चिया अपने घर के लिए तिनके इकट्ठा करती और एक सुंदर और मजबूत घोंसला बनाती। चिया का सपना था कि उसका घोंसला सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित हो। वहीं उसी गांव में किट्टू नाम की एक और चिड़िया भी रहती थी। लेकिन किट्टू बहुत आलसी थी। वह सारा दिन आराम करती और कुछ काम नहीं करती। जब चिया तिनके इकट्ठा करती, किट्टू उसे देखकर हंसती और कहती, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, आओ आराम करो और मस्ती करो। चिया मुस्कुराती और कहती, किट्टू, मेहनत करने से हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। देखना, मेरा घोंसला सबसे अच्छा होगा। समय बीतता गया और गर्मी का मौसम खत्म हो गया। अब सर्दी का मौसम आ गया। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश होने लगी। हवा भी बहुत तेज चल रही थी। सभी जानवर और पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। चिया ने अपने मजबूत घोंसले में आराम से बैठकर बारिश का आनंद लिया। उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल अब उसे मिल रहा था। दूसरी ओर किट्टू का घोंसला बहुत कमजोर था। तेज हवा और बारिश में उसका घोंसला टूट गया और उसे ठंड और गीलेपन का सामना करना पड़ा। किट्टू बहुत परेशान हो गई और उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। किट्टू ने चिया से मदद मांगी और चिया ने उसे अपने घोंसले में जगह दी। चिया ने किट्टू को गर्म और सूखा रखा। किट्टू ने चिया से कहा, मुझे माफ करना चिया, अब मैंने समझ लिया है कि मेहनत का फल मीठा होता है। मैं भी अब मेहनत करूंगी और अपना घोंसला मजबूत बनाऊंगी। चिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं किट्टू, हम हमेशा कुछ नया सीख सकते हैं।
अब से हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और अपने अपने घोंसले को और भी सुंदर और मजबूत बनाएंगे। इस तरह किट्टू ने चिया से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने भी मेहनत करनी शुरू की और अपना घोंसला मजबूत और सुंदर बनाया। दोनों चिड़ियाएं अब अच्छे दोस्त बन गए और हमेशा एक दूसरे की मदद करने लगे। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत करने से हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं और हमें जीवन में सफल बनाते हैं। Fantastic! वफादार हाथी गोलू की कहानी एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम टून था। टून के पास एक वफादार हाथी था जिसका नाम गोलू था। टून और गोलू बहुत अच्छे दोस्त थे। गोलू हमेशा टून की मदद करता था और उसके हर काम में उसका साथ देता था। गोलू बहुत समझदार और वफादार था। वह टून के खेत की रखवाली करता था और किसी को भी खेत के पास नहीं आने देता था। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार था। टून ने सोचा कि वह गोलू को भी मेले में ले जाएगा ताकि वह भी त्योहार का आनंद ले सके। टून और गोलू दोनों मेले में पहुंचे और बहुत खुश थे। मेले में बहुत सारे लोग थे और हर जगह रौनक थी। अचानक एक शोर मचा और लोग इधर उधर भागने लगे। एक जंगली सांड मेले में घुस गया था और सबको डराने लगा। टून भी डर गया और भागने लगा, लेकिन गोलू ने उसे अपनी सूंड से पकड़ लिया और सुरक्षित स्थान पर ले गया। गोलू ने टून को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर सांड की ओर बढ़ा। उसने अपनी सूंड और बड़े कानों से सांड को डराया और उसे मेले से बाहर भगाया। सभी लोग गोलू की बहादुरी देखकर आश्चर्यचकित थे और उसकी तारीफ करने लगे। टून भी बहुत खुश हुआ और गोलू को गले लगाकर उसकी बहादुरी की सराहना की। मेले के बाद टून ने सोचा कि वह गोलू को एक खास इनाम देगा। उसने गोलू के लिए एक बड़ा केला का गुच्छा लाया और उसे प्यार से खिलाया। गोलू ने अपनी सूंड से टून को आशीर्वाद दिया और दोनों खुशी खुशी घर लौट आए। कहानी का संदेश ये है कि वफादारी और बहादुरी हमेशा सम्मान दिलाती है। सच्चे मित्र मुश्किल समय में साथ नहीं छोड़ते। Fantastic! छोटे सुअरों की कहानी। एक जंगल में 3 छोटे सुअर बेन, एंडी और रॉब रहते थे। बेन और एंडी थोड़े आलसी थे और रॉब मेहनती। तीनों सुअरों ने जैक भेड़िया से बचने के लिए अपने अपने घर बनाने की सोची। सभी सुअरों ने अपना अपना एक घर बनाया। बेन ने फूस का, एंडी ने लकड़ियों का और रॉब ने ईंटों का। एक दिन भोजन की लालसा में चालाक जैक भेड़िया उनके घर आया। बेन, एंडी ने शॉर्टकट अपनाते हुए अपने कमजोर घर बनाए थे, जिन घरों में जैक तुरंत घुस गया, जिससे उनके घर टूट गए। भयभीत होकर बेन और एंडी ने रॉब के बनाए हुए ईंटों के मजबूत मकान में शरण ली। बुद्धिमान रॉब ने एक मजबूत घर बनाने में कड़ी मेहनत और समय बिताया था। ईंट के घर की ताकत के सामने भेड़िया का प्रयास बेकार था, जिससे हार कर भेड़िया पीछे हट गया। कड़ी मेहनत करने से कभी न शर्माएं, क्योंकि कड़ी मेहनत हमेशा फल देती है। Fantastic! बुद्धिमान शेर सिंघम और उसका बहादुर बेटा वीर की कहानी एक समय की बात है। घने जंगल में एक बुद्धिमान शेर रहता था जिसका नाम था सिंघम। सिंघम जंगल का राजा था और सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। उसका एक छोटा बेटा था जिसका नाम था वीर, जो जिज्ञासु था और अपने पिता से सीखने के लिए उत्सुक था। एक दिन सिंघम ने तय किया कि अब समय आ गया है कि वह अपने बेटे को जंगल के नियम सिखाए। वीर, तुम्हें बहादुर और बुद्धिमान बनना होगा ताकि तुम एक महान नेता बन सको।
उन्होंने कहा। वीर ने उत्सुकता से सिर हिलाया और अपने पिता के साथ चल पड़ा। वे सुबह जल्दी ही अपनी यात्रा पर निकल पड़े। सिंघम ने अपने बेटे को जानवरों का पता लगाना, अपनी उपस्थिति स्थापित करने के लिए दहाड़ना और न्यायप्रिय होना सिखाया। चलते चलते वीर ने कई सवाल पूछे और सिंघम ने धैर्यपूर्वक हर एक का जवाब दिया। दोपहर में वे एक नदी के पास पहुँचे। दूसरी ओर एक समूह जानवरों को मुसीबत में था। एक आग लग गई थी और वे बच नहीं पा रहे थे। सिंघम ने समझा कि यह उसके बेटे को साहस सिखाने का सही मौका है। वीर, अब तुम्हें अपनी बहादुरी दिखानी है। हमें इन जानवरों की मदद करनी होगी, सिंघम ने कहा। बिना किसी झिझक के वीर ने नदी को पार किया, जोर से दहाड़ा ताकि अन्य जानवर सतर्क हो जाएं और फंसे हुए जानवरों को सुरक्षित मार्गदर्शन किया। जब वे घर लौटे, सिंघम अपने बेटे पर गर्व कर रहे थे। तुमने आज बड़ी बहादुरी और बुद्धिमानी दिखाई है। याद रखना, एक नेता होना मतलब है दूसरों की परवाह करना और खतरे के सामने बहादुर होना। उस दिन से वीर एक बहादुर और बुद्धिमान युवा शेर के रूप में जाना जाने लगा, जो भविष्य में जंगल का राजा बनने के लिए तैयार था। बच्चों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छा नेता बनने के लिए समझ, साहस और दया जरूरी है और एक शिक्षक के साथ सीखकर हम भविष्य के लिए तैयार हो सकते हैं। Fantastic! Margarita, fantastic! Margarita, fantastic! चालाक लोमड़ी और चालाक बगुला की कहानी। एक समय की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक सुंदर झील थी। इस झील में तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी झील के पास एक चालाक लोमड़ी और एक चालाक बगुला रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और अक्सर एक दूसरे से मिलते और बातचीत करते थे। लोमड़ी बहुत चालाक और थोड़ी शरारती भी थी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न बगुले के साथ थोड़ी मस्ती की जाए। उसने बगुले को खाने पर बुलाया और एक शानदार दावत की तैयारी की। बगुला खुशी खुशी लोमड़ी के घर आया। लोमड़ी ने बगुले के सामने एक चौड़ी प्लेट में सूप परोसा। बगुला अपनी लंबी और पतली चोंच से सूप नहीं पी पा रहा था। बहुत कोशिश के बाद भी वह कुछ भी खा नहीं पा रहा था, जबकि लोमड़ी आराम से सूप पी रही थी और उसका मजाक उड़ा रही थी। बगुला ये सब देखकर बहुत नाराज हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने घर चला गया। बगुला बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा कि वह भी लोमड़ी को सबक सिखाएगा। अगले दिन बगुले ने लोमड़ी को अपने घर पर खाने का निमंत्रण दिया। लोमड़ी बहुत खुश हुई और जल्दी से तैयार होकर बगुले के घर पहुंच गई। बगुले ने भी एक शानदार दावत तैयार की थी। उसने सूप को एक लंबी और संकरी गर्दन वाली सुराही में परोसा। इस बार लोमड़ी सूप नहीं पी पा रही थी, जबकि बगुला अपनी लंबी चोंच से आराम से सूप पी रहा था। लोमड़ी ने बहुत कोशिश की, पर वह सुराही से सूप नहीं पी पाई। उसने अपनी गलती का एहसास किया और बगुले से माफी मांगी। बगुले ने उसे माफ कर दिया और दोनों ने मिलकर सूप पिया और खूब बातें की। इस घटना के बाद लोमड़ी और बगुले की दोस्ती और भी गहरी हो गई। उन्होंने सीखा कि एक दूसरे के साथ सम्मान और समानता का व्यवहार करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा आप चाहते हैं कि वे आपके साथ करें। Fantastic! Margarita, fantastic! Margarita, fantastic! गिन्नी और गोलू की दोस्ती की कहानी। एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक खुश मिजाज गिलहरी गिन्नी और एक जिज्ञासु खरगोश गोलू था। गिन्नी को पेड़ों पर चढ़ना और आंवले इकट्ठा करना बहुत पसंद था, जबकि गोलू को घास के मैदान में कूदना और ताजे घास के पत्ते खाना बहुत पसंद था। एक दिन की बात है, गिन्नी आंवले इकट्ठा कर रही थी, तभी उसने झाड़ियों से एक चीख सुनी। वह झाड़ियों के पास गई और देखा कि गोलू का एक पंजा कांटेदार झाड़ी में फंस गया है। ओ नहीं, अरे ये क्या हुआ गोलू, क्या तुम ठीक हो? गिन्नी ने चिंता से पूछा। मैं फंस गया हूँ गिन्नी,
गोलू ने सुबकते हुए कहा, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। गिन्नी ने बिना किसी हिचकिचाहट झाड़ी पर चढ़ाई की और धीरे धीरे गोलू का पंजा बाहर निकाला। बाहर आते ही गोलू ने गिन्नी को गले लगाया। थैंक यू गिन्नी, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना क्या करता, गोलू ने कहा। यही तो दोस्ती होती है, गिन्नी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस दिन से गिन्नी और गोलू बेस्ट फ्रेंड बन गए। दोनों ने जंगल में खूब मस्ती की, कहानियां सुनाई और एक दूसरे की सभी समस्याओं में मदद की। हर साल फ्रेंडशिप डे पर वे दोनों अपने फेवरेट पेड़ के नीचे एक पिकनिक आयोजित करते हैं, जिसमें जंगल के सभी जानवर आते हैं और अपनी अपनी दोस्ती की कहानियां सुनाते हैं। इससे हमको यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता का मतलब है कि हम अपने दोस्तों की मदद करें और उनके साथ हमेशा खड़े रहें, चाहे कुछ भी हो। दोस्ती में सच्चा प्यार और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल। बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक घने जंगल के बीच एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक बड़ा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चालाक बंदर रहता था। वह पेड़ बहुत सारे मीठे जामुनों से भरा हुआ था और बंदर उन्हें खाकर खुश रहता था। एक दिन एक भूखा मगरमच्छ नदी के पास आया। उसने बंदर को देखा और उससे खाना मांगा। बंदर ने तुरंत पेड़ से कुछ जामुन तोड़कर मगरमच्छ को दे दिए। मगरमच्छ ने जामुन खाए और बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और हर दिन बंदर मगरमच्छ को जामुन खिलाने लगा। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को बंदर के बारे में बताया। मगरमच्छ की पत्नी ने सुना और उसने चालाकी से सोचा कि अगर बंदर के जामुन इतने मीठे हैं, तो बंदर का दिल कितना मीठा होगा। उसने अपने पति से कहा, मुझे बंदर का दिल खाना है। पहले तो मगरमच्छ ने इनकार कर दिया, लेकिन फिर अपनी पत्नी के दबाव में आकर वह योजना बनाने लगा। अगले दिन वह बंदर के पास गया और कहा, मेरी पत्नी ने तुम्हें हमारे घर पर खाने के लिए बुलाया है। बंदर बहुत खुश हुआ और उसने मगरमच्छ की पीठ पर बैठने का निश्चय किया। मगरमच्छ ने उसे नदी के बीच में ले जाकर अपनी योजना बताई। बंदर को यह सुनकर धक्का लगा, लेकिन उसने अपने आप को शांत रखा और चालाकी से कहा, ओह, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेड़ पर है, मुझे वापस ले चलो ताकि मैं उसे ले सकूं। मगरमच्छ मूर्खता से बंदर की बात मान गया और उसे वापस पेड़ के पास ले आया। बंदर तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और वहां से मगरमच्छ से कहा, तुम जैसे धोखेबाज दोस्त की जगह नदी के गहरे पानी में है। अब जाओ और अपनी पत्नी को समझाओ कि तुमने क्या किया। मगरमच्छ शर्मिंदा होकर वापस नदी में चला गया। इस तरह बंदर अपनी चालाकी से बच गया और फिर से अपने पेड़ पर खुशहाल जीवन बिताने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संकट के समय में अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य का उपयोग करके हम किसी भी मुश्किल से बच सकते हैं। Fantastic! कौवा और पानी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक गर्मी के मौसम में एक प्यारा सा कौवा बहुत प्यासा हो गया। वह बहुत देर तक इधर उधर पानी की तलाश करता रहा। अंततः उसे एक बगीचे में एक मिट्टी के घड़े में थोड़ा सा पानी मिला। कौवा ने देखा कि घड़े में पानी बहुत ही कम था और उसे पाने के लिए कौवा के लिए अपने लंबे सिर को बहुत गहरा डालना पड़ा। लेकिन पानी इतना कम था कि कौवा की चोंच वहां तक नहीं पहुंच रही थी। वह सोच में पड़ गया कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। अचानक उसे एक चतुर विचार आया।
कौवा ने चारों ओर देखा और वहाँ पर कुछ छोटी छोटी चटाई और पत्थर पड़े हुए थे। उसने उन पत्थरों को एक एक करके घड़े के अंदर डाला। जैसे जैसे पत्थर घड़े में डालते गए, पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर आने लगा। अंततः जब पानी का स्तर घड़े के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया, तो कौवा ने खुश होकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। कहानी का संदेश ये है कि कभी भी मुश्किल हालात में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सोच समझकर और धैर्य रखकर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। Fantastic! Like, comment, and subscribe.